बिहार में पिछड़े जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देने का दायरा बढ़ाने जाने को लेकर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। बिहार ने पिछले महीनों फैसला लिया था जिसमें उन्होंने आरक्षण की सीमा 65% कर दी थी और इसी नारे के साथ जो पहले आरक्षण के समर्थकों का नारा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो ऐसे में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो इस मामले को लेकर बहुत सारी पिछड़ी जातियों को इसमें शामिल कर दिया गया था और ये बिहार सरकार ने तय किया था कि जनसंख्या के आधार पर उन्हें 65% आरक्षण दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पहले भी इस तरह के मामले आए हैं जिसमें मराठा आरक्षण हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह कहा है कि इसके पुनर्विचार की जरूरत नहीं है कि आरक्षण का दायरा जो 50% से ज्यादा नहीं करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उस पर अभी तक कायम है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस मामले में याचिका बिहार सरकार लेकर आई है, हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था, यानी 65% की आरक्षण की सीमा को रद्द कर दिया था, उस निर्णय को, सरकार के उस फैसले को। उस कानून को रद्द होने के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये बताते हुए कि उन्होंने ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लिया है और ऐसे में आरक्षण की सीमा या दायरा बढ़ाने का उसका निर्णय सही है। कोर्ट ने कहा कि सितंबर में इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल कोर्ट अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नोटिस तो हुआ है, नोटिस में क्या जवाब आता है और उस जवाब के बाद जो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में थे उन सारे लोगों को नोटिस जारी हुआ है, उसमें क्या जवाब देते हैं उस पर यह देखना दिलचस्प होगा और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले मराठा आरक्षण और अन्य धार्मिक आधार पर आरक्षण, उन तमाम चीजों को, उन तमाम राज्य सरकारों के फैसलों को अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द ही किया है। अब ये देखते हैं कि बिहार सरकार का यह निर्णय कितना टिक पाता है, जिसमें कि सरकार ने कई सारे दावे किए हैं, कई सारे आधार बताए हैं, जिसमें उनका कहना है कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है वो तर्कसंगत, न्याय संगत और व्यावहारिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून की रोशनी में उसकी समीक्षा करेगा और देखेगा कि क्या इससे संविधान के मूल ढांचे को और आरक्षण की मूल विचारधारा को कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। जिन लोगों के लिए आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के दूर करने के लिए, यानी उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण का जो विचार था, क्या उससे ये अलग तो नहीं है। दायरा बढ़ाए जाने से कितने लोगों को फायदा होगा, कितने लोगों को नुकसान होगा, उन तमाम चीजों का आकलन करेगा और न्याय शास्त्र और कानून की रोशनी में उसकी ये समीक्षा करेगा कोर्ट कि आखिर बिहार सरकार का निर्णय कितना तर्कसंगत और न्याय संगत है।